मालदा में जो हुआ, जहां जजों तक को भीड़ ने बंधक बना लिया, क्या वो लोकतंत्र है या जंगल राज? पूर्व शिक्षा मंत्री के घर से नोटों के पहाड़ निकले। ममता बनर्जी की सरकार ने युवाओं की भविष्य को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दी। टीएमसी का नारा है मां माटी मानुष, लेकिन क्या मां बेटियों की यही इज्जत है? एक महिला मुख्यमंत्री होकर आप महिलाओं को घर में कैद होने का आदेश दे रहे हैं। क्या यही आपकी वुमेन एम्पावरमेंट है? वोटों के लिए इतना बड़ा झूठ, जनता को गुमराह करने की भी एक हद होती है। बंगाल में बांग्लादेशियों को बसाकर उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बहुत ही ज़रूरी वीडियो में। मैं हूं राजू काजी और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रदेश के बारे में जिसे कभी देश का मस्तक कहा जाता था, पश्चिम बंगाल। लेकिन बंगाल आज जिस मोड़ पे खड़ा है उसे देखकर दिल दबता है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सच को बिना डरे सामने रखें। ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ है जिसने बंगाल के भविष्य को दीमक की तरह चाट लिया है। दोस्तों, किसी भी राज्य की पहचान वहाँ की शिक्षा और संस्कृति से होती है, लेकिन आज बंगाल की चर्चा नौकरियों के लिए नहीं बल्कि घोटाला और खौफ के लिए होती है। सुप्रीम कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। क्या एक मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी नहीं है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखे? मालदा में जो हुआ, जहां जजों तक को भीड़ ने बंधक बना लिया, क्या वो लोकतंत्र है या जंगल राज? High Court, take care of my children. Take care of my children if something happens to me. Sir, suffered accident. Please communicate it to register, sir. Our pilot is no more there. Our pilot car has suffered accident due to. सबसे बड़ा धोखा बंगाल के युवाओं के साथ हुआ है। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी, पूर्व शिक्षा मंत्री के घर से नोटों के पहाड़ निकले। 50 करोड़ से ज्यादा कैश। ये उन माँ बाप का पैसा था जिन्होंने अपने बच्चों के नौकरी के लिए अपनी जमीन बेच दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 से ज्यादा नियुक्तियों को रद्द कर दिया क्योंकि वो धांधली से भरी थी। ममता बनर्जी की सरकार ने युवाओं की भविष्य को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दी। आज वो योग्य उम्मीदवार सड़क पर है और टीएमसी के नेता महलों में। टीएमसी का नारा है मां माटी मानुष, लेकिन क्या मां बेटियों की यही इज्जत है? आरजीकर केस में शर्मनाक बयान। जब एक डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी हुई तब मुख्यमंत्री कहती है ये एक छोटी घटना है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि महिलाओं को रात के 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना उनके साथ यही होगा। एक महिला मुख्यमंत्री होकर आप महिलाओं को घर में कैद होने का आदेश दे रहे हैं। क्या यही आपकी वुमेन एम्पावरमेंट है? जहां अपराधी खुलेआम घूम रहा है और बेटियों को डराया जा रहा है, वहां आपका नारा खोखला नजर आता है। भ्रष्टाचार सिर्फ नौकरियों में नहीं, दावों में भी है। ममता बनर्जी ने एक रैली में दावा किया कि कलना और शांतिपुर के बीच 1100 करोड़ की एक पुल बन चुका है। हकीकत में जमीनी रिपोर्ट ये कहती है कि वहाँ कोई पुल है ही नहीं। আমি কিন্তু একটা ব্রিজ করে দিচ্ছি, জানেন তো? 1100 কোটি টাকা খরচ করে কালনা থেকে শান্তিপুর 15 মিনিটে পৌঁছে যাবেন। কোথায় কোথায় ব্রিজ? কোথায় ব্রিজ? কালনায় ব্রিজ কোথায়? আর ব্রিজ হয়েছে শুনলাম, কালকে দিদি এসে বলে গেল যে কালনায় নাকি 1100 কোটি টাকা দিয়ে ব্রিজ হয়ে গেছে। আমি তো ব্রিজই খুঁজে পাচ্ছি না। আরে তুমি কি জানো ব্রিজটা কোথায়? ব্রিজটা জানি না, ব্রিজই খুঁজে পাচ্ছি না। ওরে ভগবান, দিদি কি বলে গেল কালকে? তাহলে 1100 কোটি টাকা দিয়ে ব্রিজ তৈরি করে দিয়েছে আর আমি ব্রিজ খুঁজে পাচ্ছি না কালনা ঘাটে। आज भी लोग जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करते हैं। वोटों के लिए इतना बड़ा झूठ, जनता को गुमराह करने की भी एक हद होती है। बंगाल में चुनाव अब उत्सव नहीं, आतंक बन चुका है। राजू मंडल का मामला। बहरमपुर के इस नेता को चुनाव आयोग के कहने पे गिरफ्तार किया गया, लेकिन 24 घंटे में बेल मिलते ही बाहर आके लोगों को फिर से धमकाने लगा। ये नेता घर घर जाकर कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत देना, हम सब नोट कर रहे हैं, तुम सीसीटीवी के नज़र में हो। अगर किसी और को वोट देना है तो वोट देने ही मत जाओ, मैं घर पे मिठाई भिजवा दूंगा। ভোট দেওয়া যাবে না। যদি ভোট গন্ডগোল হয়েছে তাহলে ভোট দেওয়ার দরকার নাই। বাড়িতে আমি রসগোল্লা ছানা বড়া পাঠিয়ে দেবো। আর আমাদেরকে জিতিয়ে যদি কাজ করাতে হয় প্রত্যেকটা বিষয়ে
পাড়ার ছেলে পাড়ার লোক যারা তৃণমূল করে মানুষের পাশে থাকে 24 ঘন্টা, তাদেরকে ভোট দিতে হবে। এবছর যেন ভোট নষ্ট না হয়, পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি, খাতা এন্ট্রি করা থাকবে কোন বাড়ির কে ভোট দিচ্ছে, আমরা সব পুরো মোটামুটি আমাদের ক্যামেরা থাকবে। এবার যা ভোট হবে সব লাইভ হবে। যা হবে 23 তারিখের পর, যা কিছু হবে সব 23 তারিখের পর দেখা যাবে। ঠিক আছে, একদম তৃণমূলে মারবে। আমরা কিন্তু ভোট দেখবো, ভোটের ছাপ্পাটা দেখবো, ওরা কোথায় কি পড়ছে না পড়ছে, খোলার টাইমে ঠিক বুঝতে পারবো। 82,910 খানা ভোট পেয়েছে এখানে, কবি আছে এখানে, ডাক্তার হচ্ছে এখানে, এখানে যেতে দেয়। ওটা কি হচ্ছে? 82,910 কি হচ্ছে? শ্যামল কি হচ্ছে? প্রতিদিনটা একদম বন্ধ করে দেবে। প্রতিদিনটা একদম না। এখানকার মানুষ ইলেকশন আগে বেরোবি নাকি? ইলেকশন আগে বেরোবি? বেরোবে কে থাকবে? আবার তুই কিসের? দরজা করে গেছি বলে বলছি কথাটা। তুই কি তো? ওকে এখানে ইলেকশন আগে কি করতে আসবি? ইলেকশন আগে কি করতে আসবি? আবার ঘোষণা গেছে কিছু সম্পর্ক অভিযান 82,910 খানা ভোট দক্ষিণ বিধানসভায় বিজেপি পেয়েছে। ওই 82 দিন আছে, 82 দিন কোথায়? 82 দিন? শোন পিকেদা, সম্মানের সঙ্গে বলছিস, তুই সামনে থেকে চলে যা। না চলে যা বলে রাখলাম, তুই সামনে থেকে চলে যা, তুই সামনে থেকে চলে যাবে। ডিপেন্ড করার চেষ্টা করবি না, ডিপেন্ড করার চেষ্টা করবি না। ভালোবাসা জায়গা আলাদা। কাজ করবে মানে আসবি, হঠাৎ প্রচার করতে চলে আসবি, বিভ্রান্ত করবি, মানুষকে বিভ্রান্ত করবি, মানুষকে বিভ্রান্ত করবি। গণতন্ত্র থেকে সবাই জানে, সবাই জানে। তুই চলে যাকান থেকে, তুই চলে যায়। ভিডিও কাকে করছিস? ভিডিও কি জন্য করছিস? क्या ये लोकतंत्र है या तानाशाही? ममता जी के भाषण अक्सर उकसाने वाले होते हैं। सीआरपीएफ पर हमला, उन्होंने खुले मंच से कहा 200 सीआरपीएफ जवान गाड़ियों के साथ बंगाल के लोगों पर हमला करने आ रहे हैं। अपने ही देश की सेना के खिलाफ लोगों को भड़काना, क्या ये देशद्रोह नहीं है? उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं रहेंगी तो हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे। एक संवैधानिक पद पर बैठा इंसान इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कैसे कर सकते हैं? उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जब असली नागरिकों की पहचान के लिए एसआईएस सर्वे शुरू किया तो ममता बनर्जी इसके खिलाफ खड़े हो गए। वोट बैंक की राजनीति, बंगाल में बांग्लादेशियों को बसाकर उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया है। सर्वे होने पर फर्जी वोट कट जाएंगे, इसीलिए उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग की मदद नहीं की। ये सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। कंपनियों का बंगाल से निकल जाना, पिछले 5 सालों में 2200 से ज्यादा कंपनियां बंगाल छोड़कर चली गई। आखिर क्यों? क्योंकि सिंडिकेट राज और कटमनी के बिना बंगाल में व्यापार करना नामुमकिन है। लक्ष्मी भंडार और युवा साथी, युवाओं को नौकरी देने के बजाय उन्हें बेकार का ठप्पा लगा के भत्ता दिया जा रहा है। चुनाव से पहले ये रेवड़िया सिर्फ वोट खरीदने का जरिया है। बंगाल को भिक्षा नहीं, कंपनियां चाहिए ताकि युवा गर्व से काम कर सके, ना कि लाइन में लगकर भीख मांगे। दोस्तों, अनुब्रत मंडल जैसा अपराधी बेल पर बाहर आकर फिर से पार्टी चला रहा है। कोयला चोरी, मवेशी तस्करी और सिंडिकेट राज ने बंगाल को खोखला कर दिया। 8 जनवरी 2026 को जिस तरह ममता बनर्जी ने खुद ईडी के जांच में बाधा डाली और फाइल लेकर भाग गई, ये दिखाता है कि वो संविधान से डरती नहीं है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप इस गुंडाराज को सहते रहेंगे? अब जागने का वक्त है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि बंगाल की आवाज़ दिल्ली तक गूंजे। और आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।